किया हो उस व्यक्ति को भी आप यमपुरी लेकर नहीं आएंगे। यमदूतों ने कहा महाराज तो फिर किसको लेकर आए? तो यमराज ने कहा ध्यान पूर्वक सुनो, जो भगवान शिव का निंदा करता हो, जो भगवान शिव के भक्तों का निंदा करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप यमपुरी लेकर आना। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करता हो, इनको ना मानता हो, क्योंकि ये तीनों भगवान शिव के ही अंश हैं, इनको भी आप यमपुरी लेकर आना। लेकिन जिनके मस्तक पर भस्म, शरीर पर कंठ में रुद्राक्ष की माला उपस्थित हो, उनको यमपुरी लाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब भगवान शिव के धाम को जाएंगे। नारद जी ने कहा पिताजी फिर यह बताओ, जब यह इतना पतित था, नैवेद्य का चोरी कर रहा था, तो यह अलकापुरी का राजा कैसे बन गया? पहले जन्म में दीक्षित ब्राह्मण के घर जन्म लिया और चोरी करने के कारण मृत्यु हुआ, तो यह अलकापुरी का राजा, धन का राजा कुबेर कैसे बना? ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद ध्यान पूर्वक सुनो, दूसरा जन्म बहुत अच्छे कुल खानदान में हुआ, थोड़ा सा भक्ति किया था भगवान शिव का, सिर्फ भगवान के मंदिर में प्रकाश किया था, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिदमन का पुत्र दम हुआ। दूसरा जन्म इसका कलिंग देश में हुआ और नाम पड़ा दम। और राजा बना पिता के न रहने के बाद। पिता के न रहने के बाद जब राजा बना, इसने आदेश दे दिया कि मेरे नगर में आज के बाद से जितने भी शिवालय हैं, सभी शिवालय में दीप दान होगा, दीपक जलाया जाएगा। शिवरात्रि आने पे नारद इसके क्षेत्र में, इसके नगर में घर घर दीपक जलता था। आदेश हो गया था कि कोई भी मंदिर ऐसा ना बचे जहां पर दीपक ना जले। दूसरा जन्म में इसने इतना पुण्य किया कि अगले जन्म में यह भगवान के धाम को गया और अलकापुरी का राजा भगवान ने इसे बना दिया। भगवान शिव का तपस्या कर रहा था काशी में। काशी में तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। भगवान शिव माता गौरा के साथ में आए दर्शन देने। भगवान ने कहा पुत्र आंखें खोलो। तो आंख जब खोलता है तो देखता है कि भगवान शिव के साथ में एक स्त्री है और वह कुबेर उसी स्त्री को बार बार देख रहा है। माता गौरा ने देखा, या हमें को बार बार